प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को फिर से मेरा नमस्कार। हमारी पिछली कक्षा में हमने मनुष्य के पाप के फलस्वरूप उसका जो पतन हुआ उसके विषय में देखा। इससे संबंधित एक प्रश्न जो कि स्वाभाविक रूप से हमारे मन में आ सकता है वो यह है कि जब मनुष्य ने पाप किया तो क्या उसने परमेश्वर के स्वरूप को नष्ट कर दिया? इसका उत्तर यह होगा कि मनुष्य ने उसे नष्ट नहीं किया, परंतु वह विकृत जरूर हो गया। पाप ने मनुष्य को हर रीति से, अर्थात आत्मिक रीति से, नैतिक, बौद्धिक, ऐच्छिक एवं भावनात्मक रूप से प्रभावित किया है। इसलिए अंग्रेजी में इसे टोटल डिप्रेविटी कहते हैं, अर्थात संपूर्ण निकम्मापन। इससे यह तात्पर्य है कि मनुष्य हर रीति से पूर्ण रूप से निकम्मा हो गया है। इसके बावजूद जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके जब उद्धार पाता है, तब वह मसीह में एक नई सृष्टि बन जाता है और परमेश्वर उसे अपने स्वरूप में नया बनाते जाते हैं, जैसा कि हम कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 10वें पद में हम देख सकते हैं। वहां ऐसा लिखा है, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। वास्तव में परमेश्वर का एक विश्वासी के जीवन में अंतिम लक्ष्य यही है कि उसे मसीह के स्वरूप में परिवर्तित कर दे। रोमियो 8वें अध्याय के 29वें पद में इस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। परमेश्वर इसके लिए हर बात को एवं हर परिस्थिति का उपयोग इसकी पूर्ति के लिए करते हैं, जैसा कि हम रोमियो 8 के 28 में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने विश्वासी को इसके लिए पहले से ठहराया है। मसीह जो कि परमेश्वर का सिद्ध स्वरूप है, उसकी समानता में विश्वासी को परिवर्तित करना ही परमेश्वर का लक्ष्य है। अब हम यह देखेंगे कि पाप के कारण पतित मनुष्य की अवस्था क्या है। इसमें प्रमुख रूप से 6 बातें हम देखेंगे। सबसे पहला, सभी मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति या श्रेणी के क्यों न हो, सभी परमेश्वर के सामने पापी हैं। रोमियो उसके 3 अध्याय के 9, 10, 22 और 23 में, भजन 14 में, यशायाह 53 के 6 में, इन सारे भागों में हम इस बात को समझ सकते हैं कि मनुष्य सभी परमेश्वर के सामने पापी हैं। इसके परिमाण में अंतर हो सकता है, परंतु पाप की वास्तविकता में नहीं। सभी मनुष्य, चाहे यहूदी हो या यूनानी, सब के सब लक्ष्य से चूक गए हैं। कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। यह है पहली सच्चाई जो मनुष्य के पतित अवस्था की है। दूसरी, संपूर्ण मानव जाति की यह अवस्था आदम के पाप के कारण है। रोमियो 5वें अध्याय के 12वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ, वैसा ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। यह है दूसरी सच्चाई। तीसरी सच्चाई यह है कि संपूर्ण संसार दंड की आज्ञा के और परमेश्वर के क्रोध एवं श्राप के अधीन है। रोमियो उसके 3 अध्याय के 19वें पद में इस तरह से लिखा है, हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। गलातियों 3 अध्याय के 10वें पद में ऐसा पढ़ते हैं, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। इफिसियों 2 अध्याय के 3 पद में ऐसा पढ़ते हैं, इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे।
इससे फिर से हम ये समझ सकते हैं कि संपूर्ण संसार दंड की आज्ञा के, परमेश्वर के क्रोध के एवं श्राप के अधीन है। चौथी सच्चाई, उद्धार न पाए हुए मनुष्य शैतान की संतान है, न कि परमेश्वर की संतान। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 8 से लेकर 10वें पद तक ऐसा हम पढ़ते हैं, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और न वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। यूहन्ना 8:44 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि उसमें सत्य है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। इसी तरह से पहला यूहन्ना 5:19 में हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हम क्या समझ सकते हैं इससे? फिर से मैं उस बात को दोहराऊं, इससे यह समझ सकते हैं कि उद्धार न पाए हुए मनुष्य शैतान की वश में है, शैतान की संतान है, न कि परमेश्वर की संतान। पांचवी सच्चाई, संपूर्ण मानव जाति पाप एवं शैतान की अधीनता में है। रोमियो उसके 7वें अध्याय, उस संपूर्ण अध्याय को यदि हम देखें, उसमें सच्चाई को हम देख सकते हैं कि मनुष्य किस तरह से पाप की और शैतान की गुलामी में है। वो चाहता है कि उसमें से छूट जाए, लेकिन अपनी सामर्थ्य से नहीं छूट सकता। यूहन्ना 8:34 से लेकर 36 तक प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। इसी तरह से इफिसियों 2 अध्याय के 2 और 3 में पढ़ते हैं, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्या समझ सकते हैं इससे? कि संपूर्ण मानव जाति पाप एवं शैतान की अधीनता में है। और छठवीं सच्चाई, मनुष्य का संपूर्ण व्यक्तित्व अर्थात मानसिक, नैतिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से पाप के द्वारा प्रभावित है। परमेश्वर के वचन के कुछ भाग इस सच्चाई को बहुत जोर के साथ बताते हैं। इफिसियों 4 अध्याय के 18वें पद में, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 14वें पद में हम इस बात को देख सकते हैं कि मनुष्य की बुद्धि अंधेरी है। यिर्मयाह की पुस्तक 17वें अध्याय के 9 और 10 में हम इस तरह से पढ़ते हैं कि मनुष्य का हृदय धोखेबाज एवं दुष्ट है। उत्पत्ति की पुस्तक 6वें अध्याय के 5वें पद में और तीतुस पहला अध्याय उसके 15वें पद में हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मनुष्य का मन और विवेक दूषित है। दूसरा कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 5वें पद में हम समझते हैं कि मनुष्य की देह और आत्मा दोनों ही मलिन है। रोमियो 7वें अध्याय के 18वें पद में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की इच्छा पूरी रीति से कमजोर है, बलहीन है, और परमेश्वर की पवित्रता जिन ईश्वरीय गुणों को हमसे अपेक्षित करती है वो हम में तनिक भी नहीं है। ऐसा हम रोमियो 7वें अध्याय के 18वें पद में हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इन सब का अर्थ क्या है? A.H. स्ट्रॉन्ग के नाम से एक थियोलॉजियन है जो परमेश्वर के वचन के ज्ञाता हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में, जिसका शीर्षक है सिस्टमैटिक थियोलॉजी, उसमें उन्होंने इस तरह से लिखा है कि इसका अर्थ यह नहीं है कि मनुष्य में विवेक नहीं है या उसमें कोई भी नैतिक गुण नहीं है।
यह भी नहीं कि मनुष्य हर प्रकार के पाप की ओर प्रवृत्त है, परंतु इसका अर्थ यह है कि मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है, और यही व्यवस्था का वह नियम है जो अन्य सब को अपने में समेट लेता है। इसका अर्थ यह भी है कि प्राकृतिक मनुष्य का परमेश्वर के प्रति एक द्वेष है या एक तरह की अरुचि है, जिसे हम रोमियो 8:7 में पढ़ते हैं। वहां ऐसा लिखा है कि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, और न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। या इस तरह से हम समझ सकते हैं कि प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर के प्रति बैर रखता है, या उसके हृदय में उसके प्रति एक स्वाभाविक रूप से अरुचि है। इसका अर्थ यह भी है कि मनुष्य की प्रकृति ही ऐसी है जो निरंतर नीचे की ओर पतित होती जा रही है, और उसकी अधीनता से वह स्वयं को स्वतंत्र नहीं कर सकता है। रोमियो उसके 7वें अध्याय और उसके 18वें और 23वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इसी तरह से 23वें पद में हम ऐसा पढ़ते हैं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है जो मेरे अंगों में है। इन सारे भागों से हम ये समझ सकते हैं कि मनुष्य किस कदर पूर्ण रूप से मानसिक, नैतिक, आत्मिक और शारीरिक रूप से पाप के प्रभाव में है। इस बात को हम समझ सकते हैं। हम करीब करीब इस अध्ययन के समापन की ओर आ चुके हैं। हमने जितनी बातें देखी, इन सारी बातों का निष्कर्ष क्या है? प्रमुख रूप से 3 बातें हैं जो मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। सबसे पहली बात कि सब पाप दूसरों को प्रभावित करते हैं। हव्वा के पाप ने आदम को प्रभावित किया, और आदम का पाप पूरी मानव जाति को प्रभावित करता है। हम जो कुछ भी करते हैं या करने में असफल होते हैं, वह एक या दूसरे तरीके से कुछ या अनेक लोगों को प्रभावित करता है। इस सच्चाई को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात, पाप एक बार किए जाने के बाद कभी भी पूर्ववत नहीं किया जा सकता है, या उसको ठीक नहीं किया जा सकता है। माफी मिल सकती है, सहभागिता बहाल हो सकती है, लेकिन इतिहास को बदला या मिटाया नहीं जा सकता है। एक बार निष्कासित हुए आदम और हव्वा अदन वाटिका में नहीं लौट सकते थे। एसाव अपने द्वारा बेचे गए जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त नहीं कर सकता था। इब्रानियों 12वें अध्याय 16वें और 17वें पद में हम उसके बारे में देखते हैं। बहुत ही एक दुखद वृत्तांत वहां पर हम पढ़ते हैं। इसी तरह से मूसा व्यक्तिगत रूप से प्रतिज्ञा किए हुए देश में प्रवेश नहीं कर पाया, लेकिन अपने पाप के कारण उसे दूर से देख ही सकता था। गिनती 20वें अध्याय के 12वें पद में एवं व्यवस्था विवरण 3रे अध्याय के 11वें पद में हम इसके बारे में विवरण देख सकते हैं। शाऊल राजा के हाथ से और उसके वंशजों से राज्य ले लिया गया, क्योंकि वह शमूएल के आने और बलिदान के किए जाने का इंतजार नहीं कर सका। पहला शमूएल 13वां अध्याय 13 और 14। ये सब इस तरह के बहुत सारे अन्य उदाहरण हैं परमेश्वर के वचन में, जो ये बताते हैं कि पाप का असर किस तरह से होता है। परंतु बहुत अधिक दिलासा देने वाली एक और सच्चाई है। वह यह है कि भले ही पाप दूसरों को प्रभावित करते हैं, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह भी यही प्रभाव लाता है। इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता है, लेकिन भविष्य बेहतर हो सकता है, क्योंकि हम इतिहास से सबक सीखते हैं। पौलुस ने सोचा कि पहली मिशनरी यात्रा पर मरकुस के आचरण ने उसे दूसरी यात्रा पर जाने के लिए अयोग्य कर दिया है। प्रेरितों 15वें अध्याय के 38वें पद को यदि हम देखें, वहां इसका वृत्तांत है। लेकिन मरकुस ने इससे कुछ सबक जरूर सीखे। बाद में पौलुस ने मरकुस को सेवकाई के लिए बहुत ही उपयोगी होकर अंगीकार किया। दूसरा तीमुथियुस 4थे अध्याय के 11वें पद में हम उसका वृत्तांत देख सकते हैं। तो पतन ने सभी मनुष्यों को प्रभावित किया, जिससे मृत्यु आई, और यह निश्चित ही मानव इतिहास का सबसे काला अध्याय होगा। लेकिन जहां पाप ने राज्य किया,
वहीं पर अनुग्रह ने भी उसके भी ऊपर राज्य किया, और जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है वह हमेशा के लिए बना रहता है। इस बात को हम रोमियो 5वें अध्याय के 20वें पद में, पहला यूहन्ना 2 अध्याय के 17वें पद में हम देख सकते हैं। इसके साथ हम बिब्लिकल एंथ्रोपोलॉजी के अध्ययन का समापन कर रहे हैं। हमने मनुष्य के विषय में देखा, हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उसे बहुत ही विशेष होकर, बहुत ही अद्भुत रीति से उसकी सृष्टि की। अपने स्वरूप में और अपनी समानता में परमेश्वर ने मनुष्य को सृजा। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र सृजा था, और परमेश्वर के साथ मनुष्य एक सहभागिता में था। परंतु हमने यह भी देखा कि किस तरह से परमेश्वर की आज्ञा को मानने के बजाय शैतान की बात को मानकर मनुष्य ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, विद्रोह किया, और इस तरह से उसका पतन हुआ। और उस पतन का किस तरह से न सिर्फ आदम और हव्वा पर, परंतु संपूर्ण मानव जाति पर उसका क्या प्रभाव हुआ, इसके विषय में हमने देखा। इसके अलावा हमने इस बात को भी देखा कि संपूर्ण मानव जाति किस तरह से पाप के अधीनता में है और शैतान की अधीनता में है, परमेश्वर के क्रोध के और श्राप के अधीन है। हमने इस बात को भी देखा कि मनुष्य अपनी ताकत से, अपनी सामर्थ्य से इस अवस्था से बाहर नहीं निकल सकता है। लेकिन बहुत बड़ी एक खुशखबरी है, और वो ये है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा, जो कि सिद्ध मनुष्य होकर इस संसार में आए, और उन्होंने परमेश्वर के सारे धार्मिकता की मांगों को पूरा किया, और अंत में क्रूस पर अपने प्राणों को बलिदान करके उन्होंने मनुष्य को पाप की अधीनता से एवं शैतान के दासत्व से छुड़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इस बड़ी सच्चाई पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने हमारी सहायता की, इसलिए प्रभु का धन्यवाद। प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि आप में से किसी ने भी अभी तक परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त इस बड़े उद्धार को नहीं पाया है, अपने पापों की माफी नहीं पाई है, तो परमेश्वर के सन्मुख अपनी अवस्था को अंगीकार करें। इस बात को मान लें कि आप पापी हैं। विश्वास करें कि परमेश्वर ने आपके पापों का दंड कलवरी के क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया। विश्वास करें कि उनके उस बलिदान के द्वारा आपको पापों की क्षमा प्राप्त हो सकती है। ऐसा करने के लिए प्रभु आपकी सहायता करे। हम में से जितने लोगों ने प्रभु को जान लिया है, परमेश्वर के इस महान प्रेम को चख लिया है, उद्धार पाया है, मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अपने जीवन को सौंपें। हमारा ये जो मानुषिक जीवन है, ये बहुत ही बहुमूल्य है मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। ये जो संसार का जो जीवन हमें दिया गया है, वो भले ही थोड़े समय का हो, लेकिन ये एक अवसर है हमारे प्रेमी उद्धारकर्ता परमेश्वर के लिए जीने के लिए, उसकी भक्ति के लिए, अपने जीवन को सौंपने के लिए। क्योंकि संसार में रहकर, हमारे इस शरीर में रहते हुए परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है, एक अवसर दिया है कि हम अपने परमेश्वर से प्रेम करें, उनके मार्गों पर चलें, और अपने जीवन के द्वारा अनेक लोगों को उस अनंत काल के नरक से छुड़ाकर अनंत काल के जीवन की ओर लेकर आएं। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन।